अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज बात करेंगे कि जैसे हमारे दिल में किसी इंसान का खोने का डर पैदा हो जाता है, ऐसा क्या करें कि दूसरे इंसान के दिल में भी खोने का डर पैदा हो जाए। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर उस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो हमारे दिल में उससे खोने का डर पैदा हो गया है, और ऐसा क्या है कि हमें लगता है कि अगर वो हमारे साथ नहीं रहेगा और हमसे अलग हो गया तो हम उसके बिना कुछ भी नहीं। इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, जो ये कहते हैं कि हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उस इंसान से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते। हमारे जहन में यही ख्याल होता है कि अगर हम उस इंसान से अलग हो गए और हम उसके बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। याद रखें कि पहली चीज़ कि आपने अपनी एक जोन सेलेक्ट की हुई है कि जिससे आप बाहर आना ही नहीं चाहते। आप उससे बाहर आते हैं तो आपको डर लगता है कि हम अगर इससे बाहर गए तो कोई हमें कुछ कह ना दे। हमने अगर किसी को कॉल ना की तो शायद वो नाराज़ होकर हमसे बात ही करना ना छोड़ दे। अगर हमने किसी से माफ़ी ना मांगी तो शायद वो हमें छोड़कर ही ना चला जाए। आपके अंदर ये डर बैठ गया है और आप उस जोन से नहीं निकल रहे। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उस इंसान के सामने अपने जो लेवल होता है वही कम कर देते हैं। हमारा लेवल ही इज़्ज़त करवाता है। मैं हर वीडियो में यही बात करता रहता हूँ कि अपना लेवल जो होता है उसको बरकरार रखा करें। लेवल ही जो होता है वो इंसान की इज़्ज़त करवाता है। तो जब हम अपना लेवल कम करते हैं तो उस इंसान के सामने फिर हमारी इज़्ज़त नहीं रहती, हम एक लो वैल्यू इंसान बन जाते हैं। जब आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको पहले यही ख्याल आता है कि यार वो इंसान आपको रिजेक्ट ना कर दे या कोई भी इंसान आपको कुछ कह ना दे। जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे आप ठीक नहीं हो सकते। आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी, आपके अंदर ये डर हमेशा के लिए रह जाएगा। आप मेरी बात माने, आप ठीक हो जाएंगे और आप इस डर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप इस डर से कभी भी नहीं निकल सकते। जैसे ही आप इस जोन से निकलते हो आगे एक फियर जोन आता है, और उस फियर जोन से जैसे आप निकलते हैं तो आगे लर्निंग जोन आता है। अगर आप फियर जोन से छलांग लगाकर लर्निंग जोन में चले जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई कुछ करने से रोक ही नहीं सकता। आप जो मर्ज़ी कर लें, फिर आपको कोई बंदा किसी काम से नहीं रोक सकता। आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि हम उस इंसान के बिना रहना चाहेंगे तो आप वो भी कर लेंगे। लेकिन आपको पहली शर्त ये है कि आपको इस जो है जोन से निकल कर आगे आना होगा, और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि दूसरा इंसान लर्निंग जोन में है या ग्रोथ जोन में है। जो इंसान फियर जोन में होता है उस इंसान को हमेशा डर होता है खोने का, लेकिन जो इंसान लर्निंग जोन में होगा या ग्रोथ जोन में होगा उस इंसान को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। वो अपने लिए नई स्किल सीख रहा होता है, कहीं ना कहीं वो मसरूफ़ होता है और वो अपने आप को अचीव कर रहा होता है। वो जो फियर जोन होता है इसमें नहीं होता, और जो फियर जोन में इंसान होगा वो हमेशा डर के साथ ही रहेगा। और आपने अब ये करना है कि आपने इन पुराने दो जोन्स को छोड़कर, इनसे छलांग लगाकर आपने लर्निंग जोन में आना है। जब आप लर्निंग जोन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खोने का डर दूसरों में पैदा हो जाएगा। जो इंसान लर्निंग जोन में होता है वो कुछ ना कुछ सीखने में लग जाता है, वो नई स्किल सीखता है और वो आधे से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है इस लर्निंग जोन में आकर। जब आप लर्निंग जोन में आ जाते हैं तो आपका सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाता है, आप अच्छी स्किल सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और आप एक दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक अच्छा इंसान बनना शुरू हो जाते हैं और लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपकी जो होती है वो वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाती है। उस इंसान के जहन में भी फिर आपकी बात जाती है और वो इंसान भी आपको सोचने पर मजबूर हो जाता है और आपको खोने से डरता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर वो आपको खोने से डरता है। अगर आप इन दोनों जोन को छोड़कर इस लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन में आते हैं तो फिर आप उस इंसान के दिल में खोने का डर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, उसके पाँव पकड़कर, उसके सामने हाथ जोड़कर आप अगर कहें कि वो इंसान हमें खोने से डरे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उसके दिल में खोने का डर नहीं डाल सकते अगर आप ये काम नहीं करते। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।